सुंदरवन के जंगलों से घिरा रामपुर गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। उसी गांव में गोपाल अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। गोपाल 23 वर्ष का मेहनती और ईमानदार नौजवान था। एक दिन की बात है। बेटा गोपाल, तेरे पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। उनकी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है। ऐसा कर, जल्दी से वैद्य जी को बुला ला, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अपनी माँ की बात सुनकर गोपाल भागा भागा वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही है। गोपाल बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। जमींदार से कर्ज ले लेकर उनका इलाज करा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं वैद्य जी? वो मेरे जन्मदाता हैं। जब तक वे जिंदा है, उनका इलाज करना मेरा कर्तव्य है। उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। भला मैं अपने कर्तव्य और धर्म से कैसे पीछे हट सकता हूँ? ठीक है गोपाल बेटा, मेरा काम तुम्हें समझाना था, वह मैंने कर दिया। बाकी चलो चलकर तुम्हारे पिताजी की तबीयत देख लेता हूँ। वैद्य जी गोपाल के पिता को देखते हैं और कुछ दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। लेकिन शाम होते होते उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। गोपाल अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि अगले महीने ही उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। हे भगवान, यह तुमने क्या किया? अभी तो पिताजी के जाने का गम भूला भी नहीं था कि तुमने मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया। बेचारा गोपाल अब अनाथ हो चुका था। उसके आगे पीछे ऐसा कोई नहीं था जो उसकी चिंता करता, उसका ध्यान रखता। समय तेजी से बीत रहा था। फिर एक दिन, अरे बेटा गोपाल, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा काका, खेतों की तरफ जा रहा था। आप बताइए, कुछ काम था क्या मुझसे? अरे बेटा, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। इन 6 महीनों में तुमने अपनी क्या दशा बना ली है। काका, आपसे तो मेरे हालात छुपे नहीं हैं। एक तो इन 6 महीनों में भगवान ने मेरे माता पिता दोनों को मुझसे छीन लिया और ऊपर से पिताजी के बीमारी में लिए गए कर्ज की वजह से जमींदार अलग ही परेशान किए जा रहा है। बेटा, मैं सब समझता हूँ। वैसे गोपाल, मेरी मान तो तू शादी कर ले। घर में कोई तो होगा जिससे तेरी परवाह होगी, जिससे तू अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफें बांट सकेगा। अरे काका, आप भी क्या बात कर रहे हो? मुझ गरीब से कौन शादी करेगा? गोपाल, ऐसा मत बोल। माना कि तू गरीब है, लेकिन इस पूरे गांव में तुझ जैसा नेक और रहमदिल इंसान कोई दूसरा नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। मेरी नजर में एक लड़की है जो काम काज में बड़ी ही निपुण है। गोपाल श्याम काका की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। दिन भर काम करने के बाद थका हारा गोपाल जब घर पहुँचता है तो जमींदार वहाँ आ धमकता है। अरे गोपाल, तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है? जमींदार जी, थोड़े दिन की मोहलत और दे दो। मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। खेतों में फसल पक कर तैयार हो चुकी है। जैसे ही बिक्री होगी, मैं आपके पैसे दे दूंगा। चल ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर पैसे कम हुए तो इस बार मैं पैसे लेने नहीं बल्कि तेरी जमीन के कागज लेने आऊंगा, समझा? इतना बोलकर जमींदार बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और गोपाल उदास होकर अपने दोस्त मोहन के घर जाता है। अरे गोपाल, तू अचानक से क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या बताऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार के कर्ज, घर की जिम्मेदारी, कुछ भी सही से कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सारी चीजें उलझती जा रही हैं और आज तो जमींदार ने जमीन छीन लेने की धमकी दे डाली।
इतना कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। यार गोपाल, तू इतना कमजोर पड़ जाएगा तो कैसे होगा। देख, हिम्मत से काम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मोहन? जब तक पिताजी थे यही जमींदार हमारे घर पर इज्जत से आया करता था, और अब देखो। देखो गोपाल, यह सब पैसों का खेल है। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, पैसा नहीं तो इज्जत भी नहीं। मोहन, मैं इन चीजों से परेशान हो गया हूँ। मुझसे कुछ भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। सोचता हूँ खेतों को जमींदार को सौंप दूं और खुद शहर चला जाऊं। वैसे भी इस गांव में अब बचा ही क्या है। गोपाल, पहले तो शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं समझता हूँ पिछले कुछ महीने तेरे लिए आसान नहीं थे, लेकिन यूं हिम्मत हारना और परिस्थितियों से भागना समझदारी नहीं है। यह तेरा गांव है और वह जमीन तेरे पिता की मेहनत की कमाई है। इसे तू यूं ही किसी को दे देगा तो उनकी आत्मा चैन से रह पाएगी भला? मोहन के समझाने पर गोपाल थोड़ा शांत होता है। गोपाल, वैसे आज मैं तेरे घर ही आने वाला था। तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलना, क्या बात है? मैं कल जंगल की तरफ गया था। वहाँ मुझे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ दिखा, और ताज्जुब की बात तो यह थी कि वह पेड़ इंसानों की आवाज में बात कर रहा था। क्या बात कर रहा है यार? तेरा दिमाग तो ठीक है, कहीं तू नशा वशा तो करने नहीं लग गया? अरे यार, पहले तू मेरी पूरी बात तो सुन। मैं जब उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो मेरे कानों में एक आवाज आई। जब मैंने इधर उधर देखा तो समझ में आया कि यह आवाज पेड़ के पास से ही आ रही थी। जब मैं उस पेड़ के समीप गया तो वह पेड़ बोलने लगा। उसने मुझसे कहा कि उसकी जड़ों में एक संदूक है जिसमें खजाना छुपा है। जो कोई भी रात के वक्त उस पेड़ की जड़ों में खुदाई करके उस संदूक को बाहर निकालेगा, वह खजाना उसी का हो जाएगा। मोहन, मुझे तो लगता है उस पेड़ पर किसी बुरी शक्ति का वास है जो तुझे लालच में फंसाकर कुछ गलत करवाना चाहती है। गोपाल, तू पागल हो गया है। लक्ष्मी सामने से हमें बुला रही है और तू मना कर रहा है। मैं तो तुझसे कहने वाला था कि हम दोनों मिलकर वहां जाएंगे और छिपे खजाने को निकाल लेंगे, फिर दोनों की किस्मत चमक उठेगी। मोहन, लालच मत कर। लालच से किसी का भला नहीं होता। मेरी माँ कहती थी वह जंगल तिलस्मी चीजों से भरा पड़ा है, इसलिए तो गांव वाले उस तरफ भूल कर भी नहीं जाते। गोपाल, तुझे नहीं जाना तो मत जा, लेकिन मुझे डरा मत। मैं तो आज रात वहां जाऊंगा। गोपाल मोहन को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी। वो कुछ नहीं सुनता। रात को जंगल की तरफ ही चला जाता है। हे भगवान, बस आज काम बन जाए तो कल सुबह गोपाल को बताता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने साथ ले फावड़े से पेड़ की जड़ों की मिट्टी को खोदने लगता है। थोड़ी देर में ही उसकी नजर एक संदूक पर पड़ती है और वो खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई। गोपाल और गांव वाले बेकार में ही इन जंगलों को मनहूस जंगल कहते हैं। इस जंगल में तो मेरी किस्मत ही बदल डाली। मोहन खुशी हो रहा था कि उस विशाल पेड़ से आवाज आती है। जल्दी करो, समय बहुत कम है। रात के 12 बजने वाले हैं। उससे पहले तुम्हें इस संदूक के बंद पड़े ताले पर अपने खून की कुछ बूंदें गिरानी है, जिसके बाद ताला खुल जाएगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पेड़ की बात सुनकर मोहन जल्दी से उस संदूक को बाहर निकालता है और अपनी उंगली पर फावड़े से थोड़ा कट लगाते हुए खून की बूंदें ताले पर टपका देता है। ऐसा होते ही वो संदूक खुल जाती है और उसमें कैद एक भयानक आकृति बाहर निकलती है। इसके बाहर आते ही आसपास की हवा में ठंडक फैलती है। ये नजारा देखकर मोहन डर के मारे कांपने लगता है।
कौन हो तुम और इस संदूक में कहां से आए? इसमें तो खजाना था ना? मूर्ख लड़के, अपनी मौत को सामने देखकर भी तू मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है। अच्छा चल, मरने से पहले तुझे सच्चाई बता देता हूँ। मैं एक राक्षस हूँ। मुझे कुछ साधु संतों ने अपनी विद्या के प्रभाव से इस संदूक में कैद कर दिया था, लेकिन जब मैंने तुझे देखा तो मुझे अपनी आजादी का रास्ता मिल गया और देख, मैं अपनी योजना में सफल भी हो गया। राक्षस की बातें सुनकर मोहन की हालत खराब हो जाती है। उसे गोपाल की कही एक एक बात याद आने लगती है। वो अपने भगवान को याद करने लगता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ से भागने लगता है। मूर्ख, कितनी तेज भागेगा? ये पूरा जंगल मेरा है। इस जंगल का हर एक कोना मेरे इशारे समझता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी ही देर में मोहन राक्षस की पकड़ में था। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में। अगली सुबह गोपाल मोहन के घर पहुंचता है। काका, मोहन कहाँ है? जरा उसे बुलाइएगा। बेटा मोहन, तू कल शाम से ही घर नहीं लौटा। बोल कर गया था कुछ काम से जा रहा है, रात तक वापस आ जाएगा। लेकिन देखो ना, सुबह हो गई, उसका कुछ भी पता नहीं है। काका, आप चिंता मत करिए, मैं जाकर देखता हूँ वह कहाँ है। गोपाल ने मोहन के पिता को समझा तो दिया था, मगर उसका खुद का मन डरा हुआ था। हे भगवान, कल रात कहीं मोहन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करता हूँ, श्याम काका के साथ जंगल की तरफ जाकर देखता हूँ। ये सोचकर गोपाल श्याम काका के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर श्याम काका, हे भगवान, यह तो अनहोनी हो गई। वह जंगल तो मायावी है। मैंने तो सुना है सालों पहले उसमें एक राक्षस रहा करता था, जिसका आतंक आसपास की सभी गांव में फैला था। फिर एक बार साधु संतों की एक टोली ने अपनी साधना और शक्तियों के बल पर उसे कैद कर उसी जंगल में दफना दिया था। यह जंगल जितना खूबसूरत है, इसके अंदर उतने ही राज छुपे हुए हैं। गोपाल और श्याम काका बातें करते करते जंगल में कुछ दूरी तक पहुंचते हैं। तभी उनकी नजर मोहन के शरीर पर पड़ती है, जिसे देखकर गोपाल की चीख निकल पड़ती है। यह क्या हो गया मोहन के साथ? यह किसने किया? इसके शरीर पर इतने सारे घाव कैसे बन गए? ऐसा लगता है किसी ने बेरहमी से इसके शरीर का मांस नोच डाला हो। गोपाल, जल्दी करो, हमें मोहन के शव को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। दोनों मोहन के शव को उठाकर गांव चले आते हैं। जब गांव वालों को मोहन की हालत के बारे में पता चलता है, तो सभी के अंदर डर की लहर दौड़ पड़ती है। मुझे तो लगता है इस मोहन ने उस राक्षस को आजाद कर दिया है और उसी ने इसकी यह हालत कर दी है। गांव वालों का डर जमींदार की बातें सुनकर गोपाल उन्हें मोहन द्वारा बताई गई सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर गांव के पंडित कहते हैं, यह तो घोर अनर्थ हो गया। अब कोई भी नहीं बचेगा। वह राक्षस सभी को मार देगा। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा जिससे उस राक्षस को फिर से कैद किया जा सके। बेटा, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है जो उस राक्षस से जीत पाए। अभी सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी जंगल की तरफ से भयानक आवाज आनी शुरू हो गई, जिसे सुनकर छोटे बच्चे और औरतें अपने अपने घरों में जाकर छुपे। गोपाल, मुझे लगता है हमारी समस्या का हल बूढ़े बाबा के पास होगा, जो कि गांव के बाहरी छोर पर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। मगर काका, गांव वाले तो कहते हैं वह काला जादू करते हैं, इसलिए सभी से दूर अकेले रहते हैं।
वह सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनके पास इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। देख गोपाल, अगर तूने हमारे गांव को उस राक्षस से आजादी दिला दी तो मैं तेरे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार जी, मुझे आपके एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेहनत करके आपका कर्ज लौटा दूंगा और मैं जो भी कर रहा हूँ अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने और इस गांव के लिए कर रहा हूँ। इतना कह गोपाल बूढ़े बाबा की झोपड़ी की तरफ चला जाता है। वहाँ पर पहुँचकर रक्षा करिए बाबा, रक्षा करिए। क्या हुआ? वह राक्षस आजाद हो गया है। आपको कैसे पता चला बाबा? मुझे सब पता है। मैं तो यह भी जानता हूँ कि तू मेरे पास उस राक्षस को कैद करने की तरकीब पूछने आया है। ये हवाएं मुझे सब बता देती हैं। जंगल के तरफ से आने वाली हवा में कल रात से ही बदलाव महसूस किया है मैंने। बाबा, हमारी मदद करिए। गांव वालों को उस राक्षस से बचाने की तरकीब बताइए। देखो बेटा, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति तो हूँ नहीं कि उस राक्षस को मार दूं, लेकिन हाँ, इतने सालों की साधना के बल पर मैं उस राक्षस को हराने की विधि जानता हूँ। वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है और उसे मार देना सबके बस की बात नहीं है। उसे बस वही इंसान मार सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो, जिसमें लालच की भावना ना हो। बाबा, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। उस राक्षस ने मेरे बचपन के दोस्त को मार डाला और अगर वह जिंदा रहा तो पता नहीं किस किस को मारेगा। गोपाल, मैं तुम्हें बस रास्ता बता सकता हूँ। उस पर चलना तुम्हारा काम है, क्योंकि मेरा शरीर अब बूढ़ा हो चला है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से पूर्व की ओर चलने पर तुम्हें एक झील नजर आएगी जिसका पानी लाल होगा। उस झील में तुम्हें एक सुनहरा कमल का फूल मिलेगा। उस फूल को तोड़कर मेरे पास लेकर आना है, लेकिन ध्यान रहे, झील की रक्षा एक मायावी करती है जो तुम्हें भड़काने की पूरी कोशिश करेगी। अगर तुम उसके बहकावे में आ गए तो तुम पत्थर के बन जाओगे। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो जाओ और उस सुनहरे फूल को लेकर आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बूढ़े बाबा की बातें सुनने के बाद गोपाल ने उन्हें प्रणाम किया और लाल झील की तलाश में पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहा था, रास्ते में उसे कई पत्थर की मूर्तियां दिख रही थी जो किसी इंसान की तरह लग रही थी। ये सब देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, लेकिन तभी उसे मोहन का ख्याल आया और वो अपने डर पर काबू पाकर दृढ़ता से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे वो तालाब दिखा, साथ ही उसमें चमकने वाला सुनहरा कमल का फूल भी। हे झील देवता, मेरा गांव संकट में है, जिस वजह से मुझे इस सुनहरे फूल की आवश्यकता है। अगर आपका आदेश हो तो क्या मैं इस फूल को तोड़ लूं? गोपाल के इतना कहते ही उस झील से एक सुंदर स्त्री बाहर निकली जिसके हाथों में एक सुनहरा कलश था। मैं जानती हूँ तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारी जमीन गिरवी पड़ी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम ये सोने का कलश ले लो जो कि ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। इस धन की मदद से तुम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी पाओगे। देखिए, आप जो भी हैं, मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बस आपके झील में खिला वह सुनहरा फूल चाहिए जिसकी मदद से मैं अपने गांव वालों को बचा पाऊंगा। गोपाल की बातें सुनकर उस स्त्री ने फिर कहा, माना कि तुम यहाँ इस फूल को लेने आए हो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता और ईमानदारी को देखकर मेरा दिल तुम पर आ गया है। क्या तुम मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करना पसंद करोगे? मुझसे विवाह करने पर तुम्हें ये फूल भी मिल जाएगा और साथ ही ये सोने से भरा कलश भी। बोलो, क्या ख्याल है? क्या तुम्हें ये विवाह मंजूर है?
स्त्री की बातें सुनकर गोपाल कुछ पल शांत रहता है और फिर कहता है, माफ करिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अभी मेरे जीवन का मात्र एक लक्ष्य है, अपने गांव की रक्षा करना, जिसमें मेरी सहायता यह फूल करने वाला है। आप कृपया यह फूल मुझे दे दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गोपाल की बातें सुनकर वो स्त्री बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार हो। मैं सदियों से इस झील की रक्षा करती आ रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। मैं तुमसे प्रभावित हूँ, इसीलिए ये कलश मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का तोहफा है। ये कहकर उस स्त्री ने उस सुनहरे कलश के साथ साथ उस फूल को भी तोड़कर गोपाल को दिया, जिसे लेकर वो बूढ़े बाबा के पास। बाबा देखिए, मैं सुनहरा फूल ले आया। अब आगे मुझे क्या करना होगा? गोपाल को देखकर बाबा किसी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें ये चिंतित देखकर गोपाल कहता है, क्या हुआ बाबा, कोई परेशानी है क्या? गोपाल, वह क्या है कि इस सुनहरे फूल में इतनी शक्ति है कि यदि कोई भी बुरी आत्मा इसे पास से सूंघ ले तो वह पल भर में राख में बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि वह राक्षस इस फूल को सूंघेगा कैसे? बाबा की बात सुनकर गोपाल थोड़ी देर सोचता है और कहता है, बाबा आप यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उस शैतान को कैसे भी कर मार दूंगा। आप बस मेरे लौटने का इंतजार करिए, और अगर मैं वापस ना आ पाया तो समझ लीजिएगा उस राक्षस ने मुझे मार डाला है। ये कहकर गोपाल उस सुनहरे फूल के साथ जंगल में उस तरफ बढ़ जाता है जिस तरफ वो बरगद का पेड़ था। शाम हो चुकी थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। रह रहकर एक भयानक गुर्राहट गोपाल के कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन गोपाल बिना डरे आगे बढ़े जा रहा था। तभी उसकी नजर सामने विशाल बरगद के वृक्ष पर पड़ती है, जिसके सामने वो राक्षस था और अपनी लाल लाल आँखों से वो गोपाल को घूरे जा रहा था। मेरी तो किस्मत ही अच्छी है, कल से ही भोजन खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है? तुझ में इतनी हिम्मत जो तू मेरे सामने खड़े होकर बिना मुझसे डरे मुझे चुनौती दे रहा है। तू है कौन जो मैं तुझसे डरूं? तुझे पता है दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार सके। मेरे हाथों में यह सुनहरा फूल देख रहा है, यह कोई ऐसा वैसा फूल नहीं है, इसे खुद परियों ने मुझे दिया है। इसमें इतनी ताकत है कि यदि कोई इसे एक बार सूंघ ले तो वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। गोपाल की बातें सुनकर राक्षस सोच में पड़ जाता है। तुच्छ मनुष्य, मेरे इस विशाल शरीर के आगे तेरी कोई औकात नहीं है। मैं अभी तुझसे यह फूल छीन लूंगा, फिर देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। ये कहकर राक्षस अपने कदम गोपाल की तरफ बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गोपाल की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था। कुछ पलों में उस राक्षस ने उस फूल को गोपाल के हाथों से छीन लिया और जोर जोर से सूंघने लगा। ले, मैंने यह फूल तुझसे छीन लिया, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। राक्षस के इतना कहते ही उसके शरीर में जलन होनी शुरू हो जाती है और वो देखते ही देखते राख में बदलने लगता है। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से राख में बदलता है और ऐसा होते ही चारों तरफ शांति छा जाती है। तभी पेड़ों की ओट में छिपे बूढ़े बाबा बाहर निकलते हैं और गोपाल को शाबाशी देते हैं। इसके बाद दोनों गाँव लौट आते हैं। गाँव वालों को जब राक्षस के खत्म होने की बात पता चलती है तो सभी राहत की सांस लेते हैं और गोपाल की तारीफ करते हैं। गोपाल की गरीबी भी अब पूरी तरह से दूर हो जाती है और वो बूढ़े बाबा को मनाकर उन्हें अपने साथ अपने घर में रखने लगता है और सुकून की जिंदगी बिताने लगता है।